ना, नाम तो सस्तक है लेकिन झूठ की और अफवाह की खबरों को फैलाना। मैं कहता हूं आज जरूरत है, जब शरण लेना होता है तो भगवा का चोला पहन के, और देश में पता नहीं कहां कहां एक नए बाबा आए हैं, बागेश्वर बाबा, वहां धाम पहुंचेंगे। ऐसे ऐसे लोग को हमेशा बैन करना चाहिए, इनके चैनलों को बैन करना चाहिए, इनको जेल की सलाखों के पीछे डालना चाहिए। और आज जैसे खबर बनाने चले आएंगे, आपको थोड़ा सा टीआरपी मिल जाएगा, मनीष कश्यप का मुद्दा लेकर चले आएंगे। सुनिए कौन सी गरीब मजदूर के देखिए, ये गरीब मजदूरों की आवाज नहीं उठा रहे हैं, गरीबों मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। बड़ा ट्रेंड चल रहा है, क्या कहेंगे उनके लिए? देखिए आप कौन सा मुद्दा लेके चले आते हैं, देश में बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं। और बवासीर आप मनीष कश्यप क्या क्या मुद्दा जो देश में जो लोगों के खिलाफ नफरत फैला रहे हैं, जो एक जाति धर्म और मजहब के नाम पे जो ऐसे पत्रकारिता को शर्मसार कर रहे हैं। आज वही पत्रकारिता की आप बात करते हैं जिन्होंने इस देश को तोड़ने का काम किया। मनीष कश्यप ऐसे जैसे कौन से लोग, आप ही जैसे पत्रकार उनको फेमस करने का काम करते हैं। क्या वो वाकई में बिहार के लिए जो सन ऑफ बिहार अपने आप को लिखते हैं, वो बिहार की जनता के कौन से हितों का काम किए हैं? वो बिहार के जनता के लिए कोई काम नहीं किया है। केवल आप बताइए, आइए किसी भी समाज को, आप मुस्लिम समाज को आए दिन आप लगातार आपने देखा होगा ट्विटर के जरिए कितने अभद्र टिप्पणियों का उन्होंने उद्बोधन किया। क्या वही मनीष कश्यप की बात करते हैं जिन्होंने रोज आए दिन दंगा फसाद कराने का काम किया? बिहार में आप तमिलनाडु के मजदूरों को जिन्होंने कई ऐसे खबरों के जरिए भ्रांतियां फैलाने का काम किया, आपसी सामाजिक सौहार्द खराब करने का काम किया, वही मनीष कश्यप की बात करते हैं। देखिए ये करना गलत है नहीं बुद्धा, ये कौन सा मुद्दा आप बताइए? ऐसे पत्रकारों में कहता हूं ये लोग मोर्चा खोल दिए चंद सी लोकप्रियता के लिए। ये अपने आए दिन एक ऐसी ऐसी खबरों को बना के और देश के और समाज के अंतर भ्रांतियां फैलाते हैं। इन जैसे पत्रकारों को तो जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए, जो वाकई में देश का मुद्दा नहीं उठाना चाहते हैं। कह रहे हैं मैं गरीबों की और बिहारियों की खासतौर से आवाज उठा रहा हूँ, और जो सरकार है वो मुझे दबा रही है। आप बताइए वो गरीबों की आवाज कब से बन चुके हैं? वो अपनी आवाज खुद की आवाज है। अगर वो गरीबों की आवाज सुनते तो जो तमिलनाडु में जो मुद्दा हुआ, जो मजदूरों को पलायन को लेकर जिन्होंने खबरें ऐसी गलत खबरें चलाई और वहां पे गरीब मजदूरों को आहत करने का काम किया, ये लोग कौन से लोग हैं? माइक उठा लिया, ना कोई जर्नलिज्म की डिग्री है ना कुछ, पत्रकारिता करने चले आए। देश में पत्रकार का क्या होता है? सच को दिखा से शोषण जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और देश के प्रधानमंत्री गरीबों का शोषण कर रहे हैं, उसी तरीके से कुछ ऐसे पत्रकार हैं जो इस देश में मनीष कश्यप जैसे लोग। तेजस्वी यादव की कुर्सी खतरे में पड़ गई। अरे भाई, तेजस्वी यादव की कुर्सी कौन खतरे में डालने वाला है? तेजस्वी यादव को जनता ने जनादेश दिया, जनता के द्वारा चुनी हुई सरकारें हैं। आप उनको सत्ता से बेदखल करेंगे, मतलब भाजपा की अगर हिमायती करनी है तो कोई ना कोई मुद्दा लाके और देश के और बिहार को इन्होंने बर्बाद करने का काम किया है। ये केवल गलत खबर चलाते हैं, गलत मुद्दा उठाते हैं, जनता को आपस में लड़ाते हैं और आए दिन ट्विटर पे गाली गलौज जैसे इस्तेमाल करते हैं। ये एक सन ऑफ बिहार नहीं हो सकते। ये बिहार को नाश करने वाले लोग हैं, गरीबों को नाश करने वाले लोग हैं। जो आए दिन मुसलमान को गाली देता हो, किसी भी समाज को गाली देता हो, वो कैसा हितैषी हो सकता है? ये हितैषी नहीं है, ये विनाश का समय आ गया। इनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाए, इनको वाकई में अब सलाखों के पीछे रहना चाहिए। लोग बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, उनको ट्विटर पे भी सपोर्ट मिल रहा है, लोग लगातार ट्रेंड करा रहे हैं कि उनके ऊपर जो कार्रवाई हुई है वो गलत हुई है। देखिए कौन लोग ट्रेंड करा रहे हैं वो आपको पता होगा। वो वही लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी के मुद्दों को, जो ऐसे कौन कौन से दल, श्री राम सेना, बजरंग दल, ऐसे ऐसे दल जो है वही लोग ये मुद्दा भुनाने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे बड़े राम भक्त हैं। राम भक्त वो नहीं हो सकते। वो लोग राम भक्त के नाम पे देश में व्यापार कर रहे हैं। ऐसे व्यापारियों का खात्मा होना चाहिए जो झोला उठा के प्रधानमंत्री जी आए दिन बयान देते हैं। वही हाल बाबा सिराव बिहार का है। ये बिहार को कहीं ना कहीं पूरी तरीके से गर्द में पहुंचाना चाहते हैं। इनके जैसे लोग अपनी सत्ता को पाने के लिए दूसरे की सत्ता को गिराना चाहते हैं, मिटाना चाहते हैं। ये खुद सत्ता में आना चाहते हैं और सत्ता में आके गरीबों और मजलूमों की आवाज को दबाना चाहते हैं। ये लोग भ्रांति फैलाने वाले लोग हैं। मुख्यमंत्री नहीं बने देंगे तेजस्वी यादव को। अरे देखिए, मैं कह देता हूं इस देश में सत्ता से प्रधानमंत्री पद से हटाना है देश के प्रधानमंत्री को। मैं अगली 2024 में देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनने दूंगा।
24 में आने वाले समय में 24 में क्या चुनाव उन्होंने क्या देश की जनता के साथ किया है? प्रधानमंत्री ने देश की जनता को लूटने का काम किया है। वो बिहार की बात करते हैं, आज देश त्राहिमाम कर रहा है, देश को एक साथ होके ऐसे पत्रकार को सच दिखाना चाहिए, लेकिन पत्रकारिता के नाम पे कहीं ना कहीं जाहिलता पूरी तरीके से नजर आ रही है, जिन्होंने शर्मसार कर दिया ऐसे जाहिल पत्रकारों को। पूरी उनकी जो मीडिया टीम है ना, उनको भी विरोध करना चाहिए ऐसे पत्रकारों के खिलाफ कि आवाज उठाएं, ऐसे लोग जेल की सलाखों के पीछे जाएं, जो लोग देश में नफरत फैला रहे हैं। देश का प्रधानमंत्री 24 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नहीं बनने देंगे हम, उनके जैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे डालेंगे। चैलेंज मैं भी कर रहा हूं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 24 में नहीं होंगे, इस देश के प्रधानमंत्री राहुल गांधी होंगे 24 में। आप बताइए, चैलेंज कर दे, कोई भी आएगा चैलेंज करके चला जाएगा। देश के प्रधानमंत्री आए दिन नए नए व्यापार के जरिए देश की जनता को गुमराह, छठवां रैली करना, रिपोर्टिंग करते हैं लगातार। कौन सी ग्राउंड रिपोर्टिंग? आप बताइए, वो गुंडा की रिपोर्टिंग होती है, गुंडातन। नमस्कार, ये देखिए, ऐसी कोई खबरें होती हैं? गुंडई करने का काम होता है पत्रकार को, जबरदस्ती लाके सवाल पूछना, जमीनी मुद्दों को नहीं उठाना। जमीनी मुद्दों को उठाने की जरूरत है। जनता में क्या त्राहिमाम महंगाई की है, क्या बेरोजगारी की है, ऐसे मुद्दे उठाने चाहिए। सरमन पांडे बताएंगे पत्रकारों को कैसे पत्रकारी अगली होली जो है हिंदू राष्ट्र में होगी। वो देखिए, मैं कहता हूं, जो लोग हिंदू राष्ट्र का ढिंढोरा पीट रहे हैं, वो लोग क्या देश को वाकई में हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, या देश को चोला पहन के केवल देश को बेचना चाहते हैं? ये लोग देश के व्यापारी हैं, ये किसी भी राष्ट्र के समर्पित नहीं है। केवल बीजेपी राष्ट्र बनाना चाहते हैं, आरएसएस राष्ट्र बनाना चाहते हैं, नारंगी बजरंगी राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जब जेल की सलाखों के पीछे जाना होगा तो भगवा चोला पहन के और अपराध करने का यही एक नया इन्होंने ट्रेंड चला दिया। भगवा चोला पहन लीजिए और देश में अपराध करते जाइए, देश में जनता को चूसते जाइए और जनता के खिलाफ आवाज उठाते जाइए। क्या तकलीफ है हिंदू राष्ट्र से? देखिए, हिंदू, मैं कहता हूं 8 साल से देश के प्रधानमंत्री अभी तक क्यों नहीं हिंदू राष्ट्र बना? अगर आप हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं, आप भगवान श्री राम पे आए थे और भगवान श्री राम के नाम को आपने बेचने का काम किया। आज सभी लोग, कोई कहेगा मैं हनुमान भक्त हो गया, कोई कहेगा मैं भगवान श्री राम भक्त हो गया। अरे राम सबके है, राम कण कण में है, लेकिन कुछ लोग अपना अपराध, मनीष कश्यप जैसे लोग अपने अपराध को छुपाने के लिए ये आए दिन ऐसे मुद्दों को उठा के और देश में नफरत फैलाते हैं। मैं भी ब्राह्मण परिवार से आता हूं, श्रवण पांडे नाम है। मनीष कश्यप जैसे लोगों को जेल की सलाखों के पीछे भेजने का काम किया जाएगा और हम भेजेंगे उन जैसे गद्दारों को, जो देश के साथ गद्दारी करे, देश का नमक खाए और सरकार की दलाली करे। ऐसे पत्रकार को इस देश में नहीं जरूरत है। उनके खिलाफ जेल की सलाखों के पीछे और मोर्चा खोलेंगे, उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला जाएगा। ये लोग नफरत फैला रहे हैं, देश को तोड़ रहे हैं। तो आप जैसे लोग फैला रहे हैं। देखिए, नफरत, हम कौन सा नफरत फैलाने का काम किया? अगर इस देश में हम मुद्दे की बात करते हैं, अगर इस देश में रोजगार की बात करते हैं, इस देश में अगर विकास की बात करते हैं, तो प्रधानमंत्री जी के मुंह में दही जमा होता है, जवाब देने नहीं काम करते हैं। आज चुनाव कर्नाटक में आ गया है, प्रधानमंत्री जी का जनसैलाब कर्नाटक पहुंच चुका है, देश की जनता परेशान है। देश की हुई है मनीष कश्यप पे, उससे आप संतुष्ट हैं? देखिए, मैं कहता हूं, झूठ मूठ का इन जैसे छोटे छोटे लोगों के ऊपर बाइट बना के इनको लोकप्रिय बनाना, ये आप लोगों का ही काम है। आप ऐसे जैसे लोगों को, मैं तो नाम ही नहीं जानता था भाई, जो लोग नफरत है। तो जब इन्होंने मजदूरों के पलायन को लेकर तमिलनाडु में ये जाके भ्रामक इन्होंने खबरें फैलाने का काम किया, तब हमें पता चला कोई ऐसे भी पत्रकार है जो इस देश में देश के गरीबों को, मजलूमों का पलायन करा रहे हैं तमिलनाडु से। जहां नहीं, देशद्रोह लगे, ऐसे लोगों का चैनल भी बंद होना चाहिए। जो लोग कहते हैं, जो बैठे हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के, जिन्होंने ब्रॉडकास्टिंग मंत्रालय लिया हुआ है, उनको ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई करके इनके चैनल को भी बैन होना चाहिए, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इनको ताउम्र जेल में रहना चाहिए। ये लोग जेल की हवालात के लायक हैं, ना कि जनता की सरोकार के लायक है। ऐसे लोगों को जेल के खिलाफ, जेल के सलाखों में रखना चाहिए।